हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद जो है आज हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक किसान के लिए खेती करना इंपॉर्टेंट है, एक माता पिता के लिए एक पुत्र का होना इंपॉर्टेंट है, एक फसल के लिए एक वर्षा का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टॉपिक को छोड़ दिए हैं तो समझिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अधूरा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल, आइए समझते हैं इस। तो हम लोग समझेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी को कि रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। सबसे पहले इकाई का घनमूल मतलब कि एक का घनमूल। जनरली अगर बच्चों से पूछा जाए कि बाबू एक का घनमूल क्या होता है, तो बच्चा रिप्लाई देगा सर एक का घनमूल जो होता है एक होता है। नहीं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अगर 10th आप पास आउट कर चुके हैं, तो अगर आप बताते हैं कि एक का घनमूल एक होता है तो ये सही बात नहीं है। आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए कि एक का घनमूल जो है इससे अधिक भी होता है, एक के अलावा भी कुछ होता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। तो एक का घनमूल है, अगर ये वाला चीज, अगर ये जो एक के ऊपर जो ये छाता लगा हुआ है ये वाला, अगर इसको हम हटा दें तो एक का पावर कितना हो जाएगा, तो एक का पावर 1/3 हो जाएगा। कहोगे एकदम सही सर, एक का पावर 1/3 हो जाएगा। एक का पावर 1/3 को अगर हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, माना एक का पावर 1/3 बराबर x, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोनों पक्षों में घन करने पर क्यूब ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में घन करने पर, तो घन अगर हम करते हैं तो 1 का पावर 1/3 है। अगर इसका घन करने की बात करें तो पावर 3, और इधर घन करें तो x का पावर 3। बहादुर, यदि आप जानते हैं कि यदि a का पावर m हो और ये टोटल का पावर n हो तो a के पावर m गुणा n होता है। ये 7 क्लास का जो घातांक का फॉर्मूला है उसमें ये बताया गया है। मतलब कि अगर पावर का पावर है तो इसमें गुणा होता है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर एक का पावर 1/3 है और टोटल पावर 3 है, तो 1/3 गुणा 3 करेंगे और यहाँ से 3 3 कट जाएगा। एक्स क्यू बराबर हमें मिलेगा, जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसलिए एक्स क्यू बराबर क्या मिला, 1 मिला। यही पॉइंट को समझना है, एक्स क्यू बराबर 1। यहां से हमारा कहानी जो है आगे बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बताएं, एक्स क्यू इक्वल टू 1। वीडियो को आप लोग आराम से देखिए, समझ में ना आए थोड़ा बैक आइए, फिर उसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। 2-3 बार देखिए, अच्छे से प्रयास करिएगा तो सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए एक्स क्यू बराबर 1 कैसे आया। तो सबसे पहले हम बताएं कि एक का जो घनमूल होता है एक के अलावा कुछ होता है, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है कि एक के अलावा और कुछ होता है। तो बहादुर ये जो बताया कि अगर ये टोपी हटेगा इसके ऊपर से तो एक का पावर 1/3 आएगा, और बराबर इसको हमने x मान लिया। मतलब ये वाला जो बराबर, इसके बदले में हमने x मान लिया। दोनों पक्षों में घन करने पर, घन किए तो यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 3 पावर, a के पावर m गुणा n, a के पावर m गुणा m, m n हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 कट गया, 1 हो जाएगा हमारा, मतलब एक्स क्यू इक्वल टू आ गया 1। अब थोड़ा इसके आगे देखिए, अगर ये वाला x जो है एक्स क्यू इक्वल टू 1 है, अगर ये वाला 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, अगर एक्स क्यू बराबर 1 है और 1 हमारा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो होगा एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या किए, ये वाले 1 को इधर लेके चले गए, बराबर में 0 आ गया। तो चलिए एक आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे जो कि बीजगणित में ये बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, जो फॉर्मूला है AQ माइनस BQ का। AQ माइनस BQ इक्वल टू फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां से हमारा कहानी आगे बढ़ेगा और यहां से जो है एक को हम 1 के पावर 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 के पावर 1 रहे मान 1 आएगा, 1 के पावर 2 रहे मान 1 आएगा, 1 के पावर 3 रहे मान 1 आएगा, 1 के पावर 10 रहे मान 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फॉर्मूला पे लगाने के लिए, फॉर्मूला पे बैठाने के लिए 1 का पावर 3 कर दिए। अब आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए x को जो है, x को a समझना है, 1 को जो है b समझना है। अब आइए AQ माइनस BQ इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। AQ माइनस BQ, सबसे पहले A माइनस B मतलब x माइनस 1, फिर क्या होता है A स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस AB मतलब x से 1 में गुणा होगा x आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। ये हमारा जो है गुणनखंड के रूप में इसको हमने तोड़ दिया। क्या किया, इसको हमने गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, एक बार इसके बराबर 0, एक बार ये वाला इसके बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब समझिए यहां से जो है हमारा मान जो x मतलब 1 का जो घनमूल 1 मिल रहा था, इसके अलावा कुछ मिलेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर x का मान निकालें तो इधर प्लस में आएगा 1, जो आप लोगों के अनुसार केवल x का मान जो आता था, मतलब जो 1 का घनमूल आता था वो 1 आता था, वो हमारा यहाँ पे x का मान 1 आ गया। x किसको माने थे, 1 के पावर 1/3 को, 1 के पावर 1/3 को हमने x माना, x का मान आ गया 1, मतलब 1 का घनमूल क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसके अलावा जो 2 मान और आने वाला है वो यहाँ से आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात सूत्र का जो सूत्र बताया गया होगा वो बताया गया होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो भी फॉर्मूला है बगल में लिखा गया है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर आयोटा बटा में 2a। ये फॉर्मूला आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे। अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्मूले को प्रूफ किया गया है। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है, इसमें अगर कंपेयर करें तो a का मान जो होगा 1 होगा, b का मान जो होगा 1 होगा, c का मान जो होगा 1 होगा। ये कहां से आ गया, ये कहां से लिख दिए सर, तो आप लोग 10th पास आउट कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर जहां a नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c का मान मिला। चलिए इसको हम x के मान पे पुट करते हैं जहां से हमारा x का मान मिलने वाला है। चलिए तो x इक्वल टू क्या है, माइनस b मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, 4 a का मान 1, c का मान 1 माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आयोटा बटा में 2a, तो 2 गुणा 1। चलिए थोड़ा अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे इसको आगे की ओर बढ़ाएं अगर हम, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4 गुणा 1 4 गुणा 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आयोटा बटा में 2 एकम 2। अगर हम बात करें
4 माइनस 1 मतलब ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट जो है 3 अयोटा लिखते हैं, अंडर रूट 3 अयोटा, है ना। चलिए ये हमारा आ गया, प्लस माइनस के साथ लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीज चिन्ह है हमारे पास। तो x का जो है 2 मान आया, एक x का मान जो आया वो आया -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बटा में 2, और जो x का और मान आया माइनस वाला -1 माइनस रूट 3 अयोटा बटा में 2। ये हमारा 2 और मान आया। जो ये मान किसका है, तो एक का घनमूल अगर निकालेंगे तो x का एगो ये मान आएगा, मतलब एक का घनमूल एक होता है, और जो होता है एक ये वाला होता है -1 प्लस रूट 3 अयोटा बटा में 2, एक होता है -1 माइनस रूट 3 अयोटा बटा में 2। तो आज हम लोग सीखे कि हमारा एक का घनमूल केवल एक ही नहीं, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है। ये कैसे होगा, तो आप लोग इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब करके, मतलब घन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो इसका घन जो होगा एक होगा और इसका जो घन होगा वो एक होगा कि नहीं। आइए समझते हैं इसको। जो है हमारे गणितज्ञों ने इस चीज को ओमेगा माना, क्या माना, ओमेगा माना, और इसको भी क्या माना, ओमेगा स्क्वायर माना। अब आप कहिएगा कि सर ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, क्यों एक को ओमेगा माना गया, एक को ओमेगा स्क्वायर क्यों माना गया। ये बात जो है बहुत बढ़िया बात है। एगो को ओमेगा माना गया, एगो को स्क्वायर क्यों लगा दिया गया, तो इसलिए लगा दिया गया, अगर आप इसका वर्ग करेंगे, जो दिया गया मान है, अगर आप इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला मान प्राप्त होगा। इसीलिए एक को ओमेगा माना गया, एगो को ओमेगा स्क्वायर माना गया। अब यही नहीं, इंटरेस्टिंग का बात तो ये है, इंटरेस्टिंग का बात ये है, अगर आप इसको ओमेगा मानते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको ओमेगा मानते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप एकदम स्वतंत्र हैं, या तो इसको ओमेगा मानिए या इसको ओमेगा मानिए। आप इसको ओमेगा मानिएगा तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप फ्री हैं, इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे पॉइंट है। तो आज से जो है हम लोग समझेंगे कि एक का जो घनमूल होता है, जो एक का हमारा घनमूल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होता है, एक ओमेगा भी होता है, एक ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि एक का घनमूल केवल एक ही नहीं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ओमेगा से जुड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ने वाले सभी छात्रों के पास वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत